आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी, यानी किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर आते हैं रीजनिंग से तो वो होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके प्रश्नों को फिर देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है अल्फाबेट से संबंधित, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट्स जो होते हैं उनकी कोडिंग। जो हमारे टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, सबसे पहले हम देखेंगे उनका विपरीत क्रम। हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें बातें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन को करते समय क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि यहां पर कोडिंग कौन सी लगेगी, कौन सा नहीं लगेगी। सबसे पहले हम लिख रहे हैं अक्षरों के विपरीत अक्षर। विपरीत का मतलब यह है कि यहां से बात करी जा रही है कि ए अक्षर के विपरीत अक्षर कौन सा आता है, या बी अक्षर के विपरीत अक्षर कौन सा आता है, सी के अक्षर के विपरीत अक्षर कौन सा आता है। तो यहां पर पहली बात आपको याद रखनी है कि दो विपरीत अक्षरों का योग हमेशा कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27। कोई से भी अल्फाबेट देख लो, जैसे एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पर, और एन कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। तो इनका योग कितना आ गया, 27। दूसरा, इनको याद रखने की क्या टेक्निक है, जैसे ए जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ए जेड यानी आज, आ यानी ए से आ, जेड यानी जैसे जेड। इसको क्या लिख सकते हैं, बॉय, बी बाई। आप इसको बाई भी कह सकते हैं, बी बाई टाटा बाय बाय वाला। सी एक्स, इसको क्या बोल सकते हैं, 6। ये ट्रिक्स बता रहा हूं कि कैसे हम याद रख सकते हैं। 6 एक्स भी लग रहा है प्रोनाउंसिएशन में और सी भी आ रहा है। डी डब्ल्यू, क्या, दूध वाला, दूध वाला। डी से दूध और डब्ल्यू से वाला, दूध वाला। ईवी, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, बाद में बताऊंगा। एफ यू, उफ, ऊ एफ उफ, या एफ यू से फू। आजकल जमाना आ गया है, रील्स पहले आती थी वीडियो, फिर आई रील्स, अब आ गई 1 सेकंड की रील्स। ऐसे ही पहले फूफा होते थे, फूफा जी, अब वो फूफा जी में फा हटा दिया, फू रह गया। ठीक है। शेरशाह सूरी ने कौन सा रोड का निर्माण किया था, ग्रांड ट्रक रोड यानी जीटी रोड। जीटी रोड हर शहर में होता है, इसका ध्यान होगा आपको। एच एस, यहां पर आपने सभी ने किया है, एच एस का मतलब क्या हो गया, हाई स्कूल। क्या हो गया, हाई स्कूल। और आईआर, आईआर का मतलब है यहां पर सभी लोग बैठकर कभी ना कभी आपने यात्रा की है, इंडियन रेलवे। ट्रेन में सभी लोग बैठ कर रहे हैं, इंडियन रेलवे। ठीक। इसके बाद जे क्यू, इसको आप बोल सकते हैं जोकर। केपी, यहां से आप कानपुर भी बोल सकते हैं, या कुंवरपाल बोल सकते हैं, केपी सिंह बोल सकते हैं। का, के से का और एन छोड़ दिया और पुर, कानपुर। ठीक है, याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं। इसको हमने छोड़ दिया, एम एन यानी मैन, एम एन मैन, या मन, जो भी बोल सकते हो। और दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द के लिए हमने ये लिया एल ओ, और ये लिया बीई। तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द बन गया, इसके बिना सारी दुनिया बेकार है। एल का अपोजिट ओ और बी का अपोजिट ई। ठीक। अगर टुकड़ों में याद रखना है तो एल ओ से लो हो गया, एल ओ लो, और बीई से इवनिंग, ई बीइंग, इवनिंग। ठीक है, इवनिंग। वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का क्रम, कोडिंग में हमें इसको याद रखना है। दूसरा,
उनकी पोजीशन, अल्फाबेट्स की पोजीशन। दूसरा पॉइंट ये है और पहला पॉइंट हमारा ये वाला था। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। पोजीशन का मतलब क्या है कि कौन सा अल्फाबेट्स कहां पर आता है। जैसे पी कितने नंबर पे आता है, पी आता है 16 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पर। यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर। 23 नंबर पे क्या आता है, डब्ल्यू आता है। ये पोजीशन। तो इस पोजीशन को याद रखने के लिए एक शब्द है EJOTY। वैसे तो आपको याद होने ही चाहिए, लेकिन अगर आप इसको याद करने में दिक्कत आ रही है तो प्रत्येक पांचवा अक्षर 5, 10, 15, 20 और 25 ये जो है इनकी पोजीशन है। तो इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जब आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से आएंगी तब आपको कोडिंग डिकोडिंग के जो अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन हैं वहां पर आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसके एक क्वेश्चन की डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन हल किए जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में DRONE को WILMB के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DONKEY को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या काम किया कि हमने ये अक्षर जो है लिख लिया DRONE। ड्रोन को क्या कहा जा रहा है, WILMB। तो क्या पूछा है, डंकी DONKEY, इसको क्या कहा जाएगा, DONKEY। देखिए यहां से हमने देखा, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि डी का अपोजिट क्या आता है, डब्ल्यू आता है, दूध वाला। आई का अपोजिट क्या आएगा, आर, इंडियन रेलवे। एल का अपोजिट क्या है, ओ है। एम का अपोजिट क्या है, एन है। और वी का अपोजिट क्या है, ई है। यानी ये जो कोड कह रहा है कि ड्रोन का अपोजिट जो है ये शब्द है, ये अपोजिट अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। तो यहां पर हम इनके अपोजिट लिखेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा, डी का अपोजिट क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पर। तो 15 में कितना जोड़ दें, 27 लाने के लिए 12। या तो ऐसे कर सकते हैं आप, और अगर आप याद कर सकते हैं तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं LO। एन का अपोजिट क्या आ गया, M। के का अपोजिट क्या आ गया, P। ई का अपोजिट क्या आ गया, V। और वाई का अपोजिट क्या आ गया, V। WLMPV, WLMPVV। ऑप्शन कौन सा वाला हो गया, चौथा वाला हो गया। तो इस तरीके से यहां पे आपको बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तरह तरह के क्वेश्चन। चलिए इसके और क्वेश्चनों को देखते हैं। प्रश्न आपका, किसी कूट भाषा में टेम्पल को डी को OLDS लिखा जाता है, किसको, TEMPLE। टेम्पल को क्या लिखा जाता है, DKOLDS। अब देखा हमने यहाँ पे विपरीत अक्षर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, इनकी पोजीशन डालेंगे। पोजीशन देखिए 20वें नंबर पर आएगा, E 5 पर, M 13 पर, P 16 पर, L 12 पर, E 5 पर आता है। D 4 पर आ गया, K 11 पर, O 15 पर, L 12 पर और D 4 पर, S 19 पर। हमें पोजीशन डाल दी। अब पोजीशन डालने के बाद क्या काम करा देखेंगे कि देखिए 20, यहां पर 19, ये 5, यहां पर 4, ये 13, ये 12, ये 16, ये 15, ये 12, ये 11, ये 5, ये 4। यानी पोजीशन इनकी पहला और आखिरी अक्षर जो है उसमें एक का अंतर आ रहा है। यानी क्या अक्षर लिखा हुआ है हमारे पास, ये WORSHIP, वर्षिप। देखिए यहां कितना लिखा हुआ है, 23। यहां 20 था, यहां 19 आ गया, यानी सबसे लास्ट में कितना पहुंच जाएगा, 22। एक घटा दिया, 15, O 15 पे आता है। 15 से पहले क्या आएगा, 14। भाई देखिए 5, 5 के बाद यहां पे क्या था, 4। ऐसे 18, यहां क्या आ जाएगा, 17। उसके बाद 19, और 19 से पहले क्या आएगा, 18। H 8, 8 से पहले क्या आएगा, 7। और ये 9, 9 से पहले क्या आएगा, 8। और ये 16, और 16 से पहले क्या आएगा, 15। अब देखिए 15 पे क्या आता है, O आता है। 8 पर H आएगा, 7 पर G आ जाएगा। और ये क्या है, 18। 18 पर क्या आएगा, R आएगा। 17 पर क्या आएगा, Q आएगा। और 14 पर क्या आएगा, N आएगा।
और 22 पर क्या आएगा, बी आएगा। OHGR एन बी कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कूट भाषा में यदि वाटर को क्या लिखा जाता है, XCWIW, वाटर, WATER, वाटर को क्या लिखा जा रहा है, XCWIW। पहला काम हमने क्या करा, नंबर डाला, जो इनकी अंग्रेजी वर्णमाला की पोजीशन। X कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पर, C 3 नंबर पर, W 23 नंबर पर, I 9 नंबर पर, और फिर से W 23 नंबर पर। देखिए 23 24, एक अक्षर बढ़ रहा है, 1 और 3 कितना बढ़े, 2, 20 और 3, यानी पहले अल्फाबेट्स में कितना बढ़ा, 1, दूसरे में कितना बढ़ा, 2, तीसरे में कितना बढ़ा, 3, और चौथे में 4, और पांचवें में 5। यानी जो कोड निकल कर आया कि हर अल्फाबेट्स में एक एक बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहां पर क्या, TIGER, टाइगर, कितने बात है, 20, फिर ये I 9 पर, G 7 पर, E 5 पर, और R 18 पर। पहले कितना जोड़ रहे थे, 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 21, फिर इसमें 2 जोड़ दिया, कितना आ गया, 11, इसमें 3 जोड़ दिया, 10, इसमें 4 जोड़ दिया, 9, इसमें 5 जोड़ दिया तो 23। 21 पे क्या आता है, U, K 11 नंबर पे, और J 10 नंबर पर, I 9 नंबर पर, और W 23 नंबर पर। UKJIW, आंसर चौथा वाला डी। एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को LTTJD लिखा जाता है और कॉन्सेप्ट को BNMDFQU लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में SINGING को किस प्रकार लिखा जाएगा, बनाइए, आप लोग करिए इस क्वेश्चन, मेरा मत देखना, आप अपना करना, कोडिंग खुद निकालना। MUSIC, म्यूजिक को क्या लिखा जा रहा है, LTTJD। पहला काम हमारा यही रहेगा कि क्वेश्चन करते समय हम इनकी पोजीशन डालेंगे। M कितने नंबर पे आ गया, 13, U 21वें नंबर पे, S 19वें नंबर पर, I 9वें नंबर पर, और C 3 नंबर पर, L 12 नंबर पर आ गया, और T 20 नंबर पे आ गया, फिर से T 20 नंबर पे आ गया, J 10 नंबर पे आ गया, और D 4 नंबर पे आ गया। देखिए पहला वाला जो अल्फाबेट्स है, कौन सा वाला, ये वाला, यहां पे कितना कम हो रहा है, 1 कम हुआ, यहां पे भी 1 कम हो रहा है, और यहां पे 19 20 प्लस 1 हो गया, और यहां पे प्लस 1 हो गया, और यहां पे भी प्लस 1 हो गया। इसमें ये कोड बनना है। अब हमने दूसरा वाला शब्द लिया, कौन सा, कॉन्सेप्ट, CONCEPT, कॉन्सेप्ट ले लिया। देखिए कितने नंबर पर आएगा, 3, 15, 14, 3, 5, 16 और 20। इसको क्या लिखा जा रहा है, BNMD, FQU। B कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, N 14 नंबर पर, M 13 नंबर पर, D 4 नंबर पर, F 6 नंबर पर, Q 17 नंबर पर, और U 21 नंबर पर। अब हमने यहां देखा, देखिए 3 और उसके बाद 2, -1 कम हो गया, यहां भी -1 कम हो गया, यहां भी -1 कम हुआ, यहां +1 हो गया, फिर यहां पे +1 हो गया, फिर यहां +1 हो गया, और अंत में भी +1 हो गया। यानी या तो -1 हो रहा है या फिर +1 हो रहा है। तो अब यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे, SINGING। कितने शब्द हैं, SINGING, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 है। तो पहले 3 अल्फाबेट्स जो है वो -1 कर रखे हैं। देखिए ये 19 पे आता है, ये 9 पे आएगा, ये 14 पे आ गया, 7 पर, ये 9 पर, और ये 14 पर, और ये 7 पर। -1 कर दिया, कितना बचा है, 18।
यहाँ -1 कर दिया, कितना बचा 8, यहाँ -1 कर दिया, कितना बचा 13, यहाँ +1 कर दिया, कितना हो गया 8, यहाँ +1 कर दिया, कितना हो गया 10, यहाँ +1 कर दिया, कितना हो गया 15, और यहाँ +1 कर दिया, कितना हो गया 8। 18 पे क्या आता है, R आता है, यहाँ H आएगा, यहाँ M आ गया, ये H आ गया, ये J, ये O और ये H, RH MH, RH MH JOH, ये वाला ऑप्शन हो जाए। बात समझ में आ रही है? यहां क्वेश्चन जो है आप कहो कि 5 सेकंड में हो जाए या 4 सेकंड में हो जाए, तो 5 सेकंड में भी नहीं हो सकता, 4 सेकंड में भी नहीं हो सकता। हमें यहां पर पैटर्न पकड़ना होता है, पैटर्न को देखना होता है कि कौन सा नियम या क्या किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, किसी कूट भाषा में MUFASA क्या लिखा हुआ है, MUFASA। तो पहले का हमारा काम ये रहेगा कि इनकी पोजीशन डाल लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, UMAFAS, UMAFAS। देखिए यहां पर पोजीशन डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर हमें केवल उनके पैटर्न को पहचानना होता है, उनके क्रम को पहचानना होता है। देखिए M ये लिखा है तो M यहां आ गया, यानी ये वाला अल्फाबेट्स यहां आया, ये वाला अल्फाबेट्स यहां आया, ये वाला अल्फाबेट्स यहां आ गया, ये वाला अल्फाबेट्स यहां आ गया, यानी प्रत्येक 2 अल्फाबेट्स आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, SONNET, यानी देखिए S यहां आ जाएगा, O यहां आ जाएगा, ये N यहां आ जाएगा, ये वाला N यहां आ जाएगा, E यहां आ जाएगा और ये T यहां आ जाएगा। OSNNTE, OSNNTE, ऑप्शन दूसरा वाला। किसी कूट भाषा में BROWSE क्या लिखा है, BROWSE, तो क्या लिखा हुआ है, GUYQTD। B 2 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे, O 15 नंबर पे, W 23वें नंबर पे, S 19वें नंबर पे, E 5वें नंबर पे, ये 7वें नंबर पे आ गया, ये 21वें नंबर पे आ गया, ये 25वें नंबर पे आ गया, ये 17वें नंबर पे आ गया, ये 20वें नंबर पे आ गया और ये 4थे नंबर पे आ गया। अब कौन सा लॉजिक लगेगा, सारे अल्फाबेट्स आपके सामने हैं, बताइए कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखिए 2 और 2 4, 18 और 2 20, 15 और 2 17, 23 और 2 25, यानी पहले वाला लास्ट वाले से, सेकंड लास्ट वाला सेकंड लास्ट वाले से, और थर्ड वाला इधर से, और ये ऐसे, यानी ये कोडिंग, ये वाली कोडिंग आपकी बन रही है गुच्छे में, क्रॉस वाली। क्या पूछा है, AMALGAM, यानी यहां पर प्रत्येक अल्फाबेट्स, यानी पहला और आखिरी जो क्रम बनना था +2 का अंतर आ रहा है, 1 13, 1 12, 7 1 और 13। देखो 1 और 2 3, 13 और 2 15, 1 और 2 3, 12 और 2 14, और ये कितना हो गया, 7 और 2 9, 1 और 2 3 और 13 और 2 15। 15 पे क्या आ गया, O, ये C आ गया, यहां पर ये I आ गया, और ये आ गया N, और ये C, और ये O, और ये C, OCINC, OCINC, OC, पहला वाला उत्तर हो जाए। ये क्वेश्चन कठिन बिल्कुल नहीं होते हैं, बस यहां पे हमें थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। किसी कूट भाषा में COW काउ को JRF लिखा है, COW क्या लिखा है, ZRF। तो DOG को, अच्छा 2 लिखे हुए हैं कोड, और क्या लिखा हुआ है, DOG, डॉग को क्या लिखा है,
JRG, तो उसी कूट भाषा में RAT को क्या लिखा होगा? देखिए ये कितने नंबर पे आता है? ये 3 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 23 नंबर पे, ये 26 नंबर पर, और ये 18 नंबर पर, और ये 6 नंबर पर। अब देखिए 3 और 3 6, 15 और 3 18, और 23 और 3 26। अगर हम इनकी पोजीशन डाल देंगे तो ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चन में। अगर पोजीशन नहीं डाल रखी होगी तब हमें थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ती है। देखिए यहां से यहां इस तरीके से कितने कितने बड़े, +3। अब देखिए ये कितने नंबर पर आएगा? 4, ये 7, ये 15, ये 18, और ये है, और ये 7वें नंबर पे, और ये 10वें नंबर पे। ये कितना हो गया? 4 और 3 7, 7 और 3 10, और 15 और 3 18। इसके बाद क्या होगा? देखिए 18 नंबर पे आ गया, ये 1 नंबर पे आ गया, ये 20वें नंबर पे आ गया। कितने कितने बढ़ रहे हैं? 3 3 बढ़ रहे हैं। तो 18 और 3 21, और 20 और 3 23, और 1 और 3 4। यानी 23 पर क्या आ गया? W, ये क्या आ गया? D, और ये क्या आ गया? U। WDU, WDU, ऑप्शन चौथा वाला। क्या कह रहे हैं लल्ला? किसी ने ये कहा था कि जी जो है 6ठे नंबर पर आता है। अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि मैं भी रुक गया था एक बार को। हाँ, किसी कूट भाषा में WET को क्या लिखा जा रहा है? VXDFSU। क्या लिखा हुआ है? WET को क्या लिखा हुआ है? BXDFSU। अब यहां अल्फाबेट्स तो कितने हैं? 3 हैं, और यहां कितने दे रखे हैं? 6 दे रखे हैं। तो पहले हम क्या काम करते हैं? इनके नंबर डाला, 23, फिर 5, और फिर 20। अब देखिए कितना है? 20 V, कितना है? VXDF और SU। अगर हमने इनका नंबर डाला, B 22 नंबर पर आता है, X 24 नंबर पे आता है, D जो है 4 नंबर पर आया, ये 6 नंबर पर आया, S 19 नंबर पर, और U 21 नंबर पर। ये आ गया। अब देखेंगे तो देखो 23 और 22 और 24, यानी ठीक एक पहले वाला अल्फाबेट्स लिखा हुआ है और ठीक बाद वाला अल्फाबेट्स लिखा हुआ है। ऐसे 5 से ठीक पहले वाला लिखा हुआ है 4, और ठीक बाद वाला लिखा हुआ है। एक पहले वाला लिखा हुआ है, एक बाद वाला लिखा हुआ है। अब यहां पे क्या दे रखा है? उसी कूट भाषा में किस शब्द को MOHJAC, यानी क्या लिखा हुआ है? MOHJAC लिखा होगा। तो देखिए ये कितने नंबर पे है? 13 नंबर पर, O 15 नंबर पर, यानी यहां क्या आ जाएगा? 14। ये 8 है, और ये 10 है, यहां क्या आ जाएगा? 9। ये 1 है, ये 3 है, यहां आ जाएगा 2। ये हो गया B, ये हो गया I, और ये हो गया N। NIV उत्तर पहला वाला। ठीक, एक कूट भाषा में यदि कारपेंटर को ACCENPRPRRT लिखा जाता हो तो उसी कूट भाषा में ब्लैक स्मिथ को क्या लिखा जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सारे के सारे अल्फाबेट्स जो है वो आगे पीछे क्रम में दे रखे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो यहां जितने भी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं वो सब यहां दे रखे हैं। अब क्या दे रखा है कि कारपेंटर को कैसे लिखा हुआ है? अगर हम इनकी पहला काम हमारा रहेगा कि इनकी पोजीशन डालना। क्या है? CARPENTER। ठीक, क्या लिख रखा है? ACCEN PRRT। ये 1 नंबर पे आता है, ये 3, ये 3, ये 5, ये 14, और ये 16, और ये 18, और ये 18, और ये 20। ये 3, ये 1, 18, 16, 5, 14, 20, 5 और 18। आप देखो इस कोडिंग को देखो और इस वाली कोडिंग को देखो। ये कोडिंग क्या है? ये क्रम से चल रही है। देखो 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। यहां क्या है?
बड़ी फिर घटी फिर बड़ी फिर घटी फिर घटी, यानी यहां क्रम नहीं बनना है। यानी ये जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला के सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जिसका नंबर पहला आया उसको पहले लिखा। ऐसे ही कह रहे हैं कि ब्लैक स्मिथ को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए क्या लिखा हुआ, ब्लैक BLACKSMITH। सबसे पहला काम रहेगा हमारा इन पर नंबर डालना, 1 3 11 19 13 9 20 8। सबसे पहले क्या आ गया, 1 आ गया, इसके बाद क्या आ गया, 2 आ गया, 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद क्या आ गया, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 और 13 के बाद 19 और 19 के बाद 20। देखिए ABCHIKLM और S और T। ABCH कौन सा शुरू हो रहा है, ABCH यही एक शुरू हो रहा है, तो यही वाला हमारा आंसर हो। ठीक है, टाइम लगेगा, हो सकता है शुरुआत में आपको 5-10 मिनट नहीं 5-10 सेकंड से ऊपर का समय लगे। जब आपकी देखिए हम क्या काम कर रहे हैं, पोजीशन डालना है, तो पोजीशन डालना है तो उतना ही टाइम लगेगा, उसमें हमें यह देखना है कि कौन सा क्रम किसके साथ बैठ सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसका, फिर जो है ये एक टाइप की आज की हमारी क्लास हो जाएगी जिसमें हम अल्फाबेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। 2-3 क्लासें होंगी इसकी। BEAUTIFUL ब्यूटीफुल को क्या लिखा हुआ है, MVGJUVBFC। नंबर डालेंगे, पोजीशन कुछ भी हो जाए कोडिंग डिकोडिंग में पोजीशन को मत भूलना, अगर पोजीशन भूल गए तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, बन जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। M 13 नंबर पर, V 22 नंबर पर, G 7 नंबर पर, 10 नंबर पर, U 21 22 2 6 और 3। देखिए क्या पोजीशन बन रही है, 2 और 3, 5 और 6, 1 और 2, 21 22 20 21 9 10 6 7 21 22 12 और 13, यानी गुच्छे में क्रॉस तरीके से जा रहे हैं। अब क्रॉस तरीके से जा रहे हैं, क्या पूछा, PHENO क्या है, PHENO MENON। देखिए P कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर, यहां क्या आ जाएगा 17। ये 8वें नंबर पे आता है, यहां क्या आ जाएगा 9। ये 5वें नंबर पे आता है, यहां क्या आ जाएगा 6। ये 14वें नंबर पे आता है, यहां क्या आ जाएगा 15। ये 15वें नंबर पे आता है, यहां क्या आ जाएगा 16। ये 13वें नंबर पे आता है, यहां क्या आ जाएगा 14। ये 5वें नंबर पे आता है, यहां क्या आ जाएगा 6। ये 14वें नंबर पे आता है, यहां क्या आ जाएगा 15। ये 15वें नंबर पे आता है, यहां क्या आ जाएगा 16। और ये 14वें नंबर पे आता है, यहां क्या आ जाएगा 15। बस इनका नंबर डालना है। अब देखिए 15 पर O, यहां क्या आ गया P, और यहां क्या आ गया O, यहां क्या आ गया F, और ये 14 पर क्या आ गया N, और ये क्या आ गया F, और 15 पे फिर से O, ये फिर F आ गया, ये I आ गया, हाँ ये 16, ये 6 नहीं है ये 16 है, तो इस पे क्या आएगा P आ गया, और 17 पर क्या आएगा Q आएगा। OPOFN, OPOFN यानी कई में आ रहा है, PO, OPOFN PO, OPOFN यानी ये वाला नहीं बनेगा, OPOFN Q यानी ये वाला भी नहीं बनेगा। कौन सा वाला आंसर बन जाएगा, दूसरा वाला।
देखो इसके बाद क्या था, FIQ, FIQ। तो इस तरीके से ये आज की हमारी कोडिंग डिकोडिंग में अक्षरमाला, यानी कोडिंग डिकोडिंग में अक्षरों वाली, किसकी, अक्षरों वाली, अल्फाबेट्स वाली पहली क्लास थी। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, कल जो है इससे अगले कोड वाली क्लास लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।